नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल भक्ति की शक्ति यूट्यूब चैनल में। और आज का टॉपिक है जो कि एक बच्चा और एक हनुमान जी के परम भक्त और गुरु के माध्यम से ये हमें बात पता चली है, जो कि रहने वाले माध्यम यूपी के हैं। और शायद से इनकी एग्जैक्ट जगह तो इन्होंने बताने के लिए मना किया, इसके लिए यूपी साइड में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और जस्ट लाइक इनका एक बच्चा भी है और साथ साथ में इनकी बीवी नहीं है, जो कि पैदा होते ही इनके बच्चे के पैदा होते ही मृत्यु में लीन हो गई थी। और साथ साथ में इनके जो हस्बैंड है वो बजरंगबली के परम भक्त हैं और बहुत बड़े से बड़े अच्छे भी हैं, बड़े कोमल भी हैं और बड़ा पूजा पाठ में बड़ा विश्वास इनका है। और इनका जो बच्चा है ये सिर्फ पिताजी की बात को मानता है, क्योंकि माता और पिता, माँ तो नहीं है, माँ का फर्ज भी पिता ही निभा रहा है, पिता का फर्ज भी पिता ही निभा रहा है, ठीक है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली है ये। और मिडिल क्लास फैमिली की आप जानते ही कि क्या है, तो इसमें ये है। और साथ साथ में इनका एक प्रधान भी है, प्रधान। और करीबन करीबन गांव के लोग भी हैं, शहर वाले मतलब कि पकड़ लीजिए। तो उसके साथ साथ में परिवार वाले लोग हैं, घर वाले लोग हैं। सिर्फ अगर इनके घर की बात की जाए तो सिर्फ ये दो लोग हैं। और दो लोग हैं सिर्फ, और दो लोग के अलावा और कोई नहीं है। एक इसके पिताजी और एक इसकी माता, इसका बेटा। तो इनका नाम क्या बोलते हैं कि रख देते हैं कि इनके लड़के का नाम कमल रख देते हैं और इनके पिताजी का नाम वज्र रख देते हैं। और जो ये हमारे प्रधान जी हैं, इनका नाम रख देते हैं कि गुरु, ठीक है। और बस उसके बाद फिर चैनल का इंट्रो करते हैं, उसके बाद फिर चालू करते हैं, ठीक है। तो आप लोग का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है भक्ति की शक्ति यूट्यूब। और एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात है जो कि बताना ज़रूरी है, और कि चैनल पे आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। और अपने मित्र के पास या फिर और किसी के पास अगर आप भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, जो कि अच्छी और बहुत कोमल और बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ यहाँ पे लेके आता हूँ मैं। और चैनल पे जाइए, चैनल को देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो चालू करते हैं। और थोड़ा सा अगर यहाँ पे डिस्टर्बेंस होगा तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे जगह पे भी तो शूट नहीं कर सकते जो कि हमारा खुद की हो। और जहाँ पे हम रहते हैं उस जगह पे काफ़ी शोर शराबा होता है और काफ़ी चिल्लाहट होता है। इसके लिए हम दूसरे जगह यहाँ पे गार्डन में हम आते हैं। और पिछले
कई दिनों से हमने मतलब कि काम धंधा कुछ मतलब चलता नहीं है, क्योंकि बताना बहुत ज़रूरी है। और मेहनत हम इधर पे कर रहे हैं, अगर मेहनत का फल हमें ना मिले तो हमें भी बुरा लगेगा, और जो मेहनत कर रहा है उससे भी बुरा लगेगा। तो यहाँ पे आपको बताना फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि बाहर वाले लोग की अलग बात है और एक परिवार की अलग बात है। जो तो जैसे आप भी एक परिवार है, मैं भी एक परिवार हूँ, ठीक है? और परिवार को परिवार अगर ना सँभाले तो कितना बुरा लगता है। ज़रा सोचिए आप। तो आप क्या बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कहानी के सुनने के लिए तैयार हो जाए। तो जो ये इनका लड़का है कि कमल, और इनके पिताजी बजरंग, और बजरंग और क्या बोलते हैं कि कमल, ये दोनों जन खूब एकदम पिताजी और माताजी में खूब, पिताजी में और बेटे में बहुत घनिष्ठ मित्रता है। मित्र तो ऐसे हैं कि जो हमारे खुद के नहीं होते, हमारे घर के नहीं होते, उससे कई ज़्यादा है, उससे कई ज़्यादा। कि जो बाप और बेटे का जो रिश्ता होता है, वो रिश्ता काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। और कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो कि चिल्लाना और बाकी बहुत कुछ करना, बट हम आगे कुछ अलग टॉपिक हो जाता है तो आप लोग को भी सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो क्या होता है कि ये और कमल और बजरंग, ये जो हैं, ये दोनों के दोनों खूब एकदम सुबह सुबह उठना, और सुबह सुबह बालाजी के मंदिर में जाना, पैर पड़ना, भोग लगाना, और पहले खुद खाना खाने से पहले पहले बाबा को खाना लगाना, खाना खिलाना, भोग लगाना, इनकी दिनचर्या है। और इनका जो बेटा है, ये ये भी क्या बोलते हैं कि करीबन करीबन 10 साल का, या फिर करीबन करीबन 9 से 8 9 साल का आसपास में है ये भी। और इनके पिताजी कम से कम 75 74 के आसपास के व्यक्ति हैं। और ये जो कहानी आपको सुनाई जा रही है, ये ऑफ कोर्स रियल है। और जिसको अगर मजाक लगता हो, वो अपना टाइम व्यतीत करना चाहता हो तो कर सकता है, अगर नहीं करना चाहता हो तो प्लीज़ निकल सकते हैं यहाँ से। तो ये जो पिताजी और बेटे में जो एक घनिष्ठता है, और ये जो चीज़ें हैं, ये हर एक चीज़ में और हर एक परिवार में ज़रूरी भी है, और काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो ये इनका दिनचर्या यही है कि सुबह उठना, भोग लगाना, फिर सुबह उठना, फिर भोग लगाना, फिर सुबह उठना, फिर भोग लगाना, फिर रात को भोग लगाना, रात सुबह शाम यही इनका काम है। और ये रहने सुबह सुबह उठना, और हर एक जगह पे जाना, और खेत में जाना, खलिहान में जाना, और बहुत सारे जगह पे जाना, और सुबह सुबह उठ उठ के फिर बाबा को भोग लगाना, फिर सुबह उठना, फिर जाना, फिर सुबह उठना, फिर जाना। इसी कदर क्या बोलते हैं कि इनके पिताजी जो है, इनके पिताजी से मैंने आपको बताया था कि जो प्रधान जी हैं, ये प्रधान जी क्या बोलते हैं कि करीबन करीबन अ, इनके पिताजी से, और ये ही एक दिन जा रहे थे खेत में मिलने के लिए। तो खेत से जब मिल रहे थे, तो खेत में मिलने के बाद इनसे जो बजरंग है, इनके पिताजी से और इनसे मुलाकात हुई। और मुलाकात होने के बाद तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरे अपने बच्चे को भेज दिया कि खेलने के लिए गार्डन के अंदर। और तो खेत वो मतलब जैसे मुंबई में होता है गार्डन अलग होता है और खेत अलग होता है, तो वैसे यहाँ पे भी है। तो वहाँ पे खेत होता है, गार्डन को खेत बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे घूम रहे थे, और घूमने के बाद बहुत सारी मतलब कि बातें इन्होंने की। फिर लास्ट में इन्होंने बोला कि प्रधान जी, मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरा बेटा पुलिस में जाए और इंडियन आर्मी में जाए,
और देश के लिए कुछ करे। तो प्रधान जी ने बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ यहाँ पे, और आपको कोई ऐसा कुछ संकल्प मतलब कि सोचने का इसके बारे में कोई ज़रूरत नहीं है। और प्रधान जी भी काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं और काफ़ी अच्छे इंसान भी हैं। और इनके घर में भी इनकी प्रधान जी जो है इनकी वाइफ नहीं है, और जो ये बजरंगी है इनकी भी वाइफ नहीं है। और तो इनकी जो क्या बोलते हैं कि इनकी है बजरंगी, इन्होंने बातचीत की और बहुत सारी चीज़ें की। तो इसके बाद जब हर एक चीज़ हो गई, बात हो गई, सारी चीज़ें हो गई, तो उसके बाद जो जाने लगे तो जाते जाते अपने बेटे को बुलाया कि बेटा इधर आओ और चलते हैं। तो वहाँ से जब बेटा चला तो चलते चलते फिर ये दिनचर्या यही दिनचर्या साल में बदल गई, साल 2 साल में बदल गया, 2 साल 3 साल में बदल गया, 3 साल 4 साल में बदल गया। दिनचर्या दिनचर्या चलती रही। फिर एक दिन ऐसा आया कि इनके पिताजी इस दुनिया से चल बसे। तो जो बजरंगी है ये चल बसे। और काफ़ी मंदिर में जब ये मैं मतलब उन्होंने मुझे जो बताया था ये कि ये चीज़ बताना, तो मैं उसी हिसाब से आपको बताता हूँ कि दिनचर्या जब ये अपनी सुबह सुबह उठ के जब सुबह उठे ये, और सुबह उठने के बाद नहा धो के फ्रेश होके जो बजरंगी है ये अपने मंदिर चल गए। ठीक है। तो मंदिर जाने के बाद जब ये पूजा अर्चना जब करने लगे, तब करने लगे, पूजा अर्चना करने लगे, सारी चीज़ें करने लगे। तो करने के बाद कि हर एक चीज़ें हो गई और पूरा आराधना हो गई और सब कुछ हो गई। और ये सारी चीज़ें होने के बाद तो इन्होंने बताया कि जब इनकी मृत्यु हुई तो करीबन करीबन इन्होंने बताया था, जिन्होंने हमें बताया है कि इनकी मृत्यु मंदिर के अंदर हुई है। और लोगों के अंदर और हमारे प्राथमिक गुण जो हमारे मतलब कि ग्रंथों में हमारे जो बताया गया है कि अगर कोई इंसान अगर मंदिर के अंदर अगर उसकी मृत्यु अगर प्राण निकलते हैं तो वो हमेशा परम लोक मतलब स्वर्ग में जाता है और परम धाम को प्राप्त होता है और बाबा की सेवा में लीन होता है। तो इनकी आत्मा को लोग बोलते थे कि ये जो मंदिर में मरता है और मृत्यु होती है वो परम लोक को धाम और होता है, और साथ साथ में उसे उधर ही उसी समय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। तो यहाँ पे हम बता नहीं सकते, इसके बारे में हम कभी और चर्चा कर सकते हैं और कभी और आपको बता सकते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि इनकी जब बात होती है और बात होने के बाद तो इनसे जब मुलाकात हुई तो इनके शव को जो ग्राम पंचायत के जो व्यक्ति हैं उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत वाले जो मैंने आपको बताया था, ग्राम पंचायत इनके शव को उठा के और लेके गया कि इनके बेटा उसी समय भागता भागता आया कि मेरे पिताजी को क्या हो गया, और मेरे पिताजी को क्या हो गया, मेरे पिताजी को क्या हो गया। तो उठिए 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 चिल्लाने लगा वो बच्चा। और इसके शव को उसी मंदिर में तो रखा नहीं जा सकता था, बट इसके लिए कि वहाँ से निकल के आना और उठा के लेके जाना। तो इसका बच्चा खूब रोए जा रहा है, खूब रोए जा रहा है, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था किसी और को। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। तो उधर से उठाया और उठा के लेके जाने के बाद ग्रामीण पंचायत में
उनके शव को, और उनके घर घर के सामने ग्रामीण पंचायत भी थी और सामने उनके शव को रखा गया। और उसी समय लेके जाके, संध्या काल का समय था जब उनका मृत्यु हुआ था। और मृत्यु होने के बाद फिर उनके संध्या काल के टाइम पे तो ना लेके गया गया, बट जब सुबह का समय आया तो सुबह के टाइम पे लोग जुटे और उन्हें उठाया गया, और सारी रस्में जो निभाई जाती है मृत्यु आदमी के लेके जाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें निभाई गई। और निभाने के बाद फिर उन्हें उठा के लेके गया गया, क्या बोलते हैं कि शमशान घाट में। और शमशान घाट में उन्हें जला दिया गया और गंगा किनारे लेके गया गया। और शमशान घाट मतलब वही उसी को बोलते हैं। तो शहर में शमशान घाट होते हैं और गांव में गंगा किनारे लेके जाके दफना दिया, मतलब सॉरी, छोटे बच्चे जो होते हैं 2 3 4 साल के आसपास में, 2 वर्ष का जो बच्चा होता है उससे दफना दिया जाता है। और 2 वर्ष के ऊपर जो होता है, 2 से 10 वर्ष के ऊपर जो होता है उसे उसी समय क्या बोलते हैं कि जला दिया जाता है। तो इन्हें भी लेके गया गया कि जला दिए, सारी लकड़ी लगाई गई और बहुत सारे कर्म क्रिया किए गए। और लास्ट जब वो चीज़ें आई और वो स्टेज आया कि लेके जाके उन्हें उसी जगह पे लेके जाके जलाना था, तो उनके बच्चे के हाथ से उन्हें अग्नि दी गई। और अग्नि देने के बाद, जब वहाँ से लेके आया गया तो बच्चा का, और बच्चे को तो कुछ गांव वाले लोग जो थे उन्हें लेके चले आए थे, क्योंकि ये चीज़ उसे देखनी नहीं चाहिए और ज़रूरी भी नहीं है कि देखना। तो इन्हें लेके आया गया और अपने बच्चे को, और जो ग्रामीण पंचायत के लोग थे वो उधर ही, उसी समय उधर पे ही थे। ठीक है, उसी समय उधर पे ही थे। और उधर पे रहने के बाद तो जब उनसे बात हुई, और बात होने के बाद फिर जब घर पे आया गया उनके शव को, जो एक मिट्टी बन चुकी है, उस चीज़ को सुबह से लेकर शाम तक ग्रामीण पंचायत के जो थे वो वहाँ पे उपस्थित थे। और उन्होंने ही उनके शव को और उनके जो अग्नि से जो उनके शव भस्म हो गए थे, वो भस्म जो रहती है, वो भस्म को उठाया गया। और भस्म को उठा के उसी समय और लेके जाया गया और लेके जाके रखा गया गंगा में प्रभावित करने के लिए। तो शाम तक तो रखा गया था। और जब उनकी 13वीं आई, 13वीं आने के बाद खाना पीना हर एक चीज़ खिलाया गया। और पंडितों को बुला के हर एक चीज़, वो जो गांव के जो ग्रामीण पंचायत के हैं उन्होंने हर एक चीज़ निभाई। वो चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो हर एक चीज़ें निभाई। और निभाने के बाद तो कुछ गांव वाले लोग ग्रामीण पंचायत के घर पे विराजमान थे, और उसी समय कुछ गांव वाले लोग भी आ गए थे। तो गांव वाले लोग आने के बाद फिर गांव में एक अफवाह फैलनी चालू हो गई, जो कि उन्होंने कहा था कि इनके पिताजी जो हैं, जो कि बजरंग है, वो बजरंगी जो हैं वो मंदिर में मरे, मतलब कि उन्होंने प्राण त्याग दिए हैं उसी समय। तो क्या बोलते हैं कि इनके शव को, इन्हें मंदिर को पवित्र किया जाए, मंदिर को पवित्र किया जाए। और करीबन करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास में यह मंदिर रहता है। और मंदिर में लोग जाते भी हैं, आते भी हैं, रहते भी हैं, खाते भी हैं, नहाते भी हैं, धोते भी, सब कुछ एक हर चीज़ करते हैं। तो करने के बाद फिर उनके एक किसी इंसान के दिमाग में यह आया कि उन्होंने बोला कि पूजा कर करके एक इंसान बजरंगबली का पूजा कर करके मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो वो चीज़ें गलत हैं और गलत चीज़ें होती है। और कोई भगवान कभी किसी को मृत्यु नहीं दे सकता। और मृत्यु देना तो बहुत दूर की बात है, मृत्यु का नाम भी नहीं ले सकता। और जो किसी का भक्त होता है, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जो भगवान हैं,
और जिसकी इष्ट की आप पूजा करते हो वो कभी भी आपको ठेस पहुंचाना नहीं चाहते और कभी मारने का तो बहुत दूर की बात है। ठीक है। और इन्होंने कहा था कि बोलने के बाद बोलने के बाद फिर हर एक चीज़ हो गई और सारी बातें हो गई। फिर वो जो बच्चा था कमल, वो कमल के दिमाग में एक चीज़ें बैठ गई थी कि ये सच बोल रहे हैं, क्या ये सच बोल रहे हैं, क्या ये सच बोल रहे हैं। क्या बैठ गई थी दिमाग में उसकी बातें, ये चीज़ें। जब उसे ये बताया जा रहा था कि आपके पिताजी जो है, आपके पिताजी को हनुमान जी ने मारा है, आपके पिताजी को हनुमान जी ने मारा है, ये चीज़ें और ये बातें, ये उसी समय उस बच्चे के दिमाग में बैठ गई थी कि हनुमान जी को मेरे पिताजी ने मारा है, हनुमान जी को मेरे पिताजी ने मारा है। ये चीज़ें उसके दिमाग में बैठ चुकी थी। तो ये चीज़ें नहीं बैठनी चाहिए। और ये चीज़ें अगर अगर आपके दिमाग में बैठ जाती है तो क्या बोलते हैं कि आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये बच्चा 24 घंटा ये चीज़ें सोचने में लगा है कि हनुमान जी को मेरे पिताजी ने मार दिया, हनुमान जी को मेरे पिताजी ने मार दिया। फिर क्या हुआ कि एक दिन ग्रामीण पंचायत बैठी और इस बच्चे के भविष्य के बारे में सोचा गया कि इस बच्चे के भविष्य के बारे में क्या किया जाए। तो करने के बाद फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, ग्रामीण पंचायत में बहुत बड़े यूनिवर्सिटी से एक आदमी मंगाए गए और वो सोचने के बाद, समझने के बाद, हर एक चीज़ महसूस करने के बाद इन्होंने बोला कि ये कहाँ रहने चाहिए। और एक ग्रामीण पंचायत में जो पद अधिकारी होता है, वो पद अधिकारी से छोटा जो होता है, वो यहाँ पे सोच रहा था कि ये मेरे पास नहीं, ये गांव से ही निकल जाए तो अच्छा रहेगा। तो ग्रामीण पंचायत के जो थे उन्होंने बोला कि नहीं, ये मेरे पास ही रहेगा, इसकी जिम्मेदारी मैंने उठा रखी है और इसे मैं कहीं छोड़ने वाला नहीं हूँ। बट जो ग्रामीण पंचायत के जो छोटा वाला था, वो सोच रहा था कि ये इस गांव से ही निकल जाए। तो आखिर में एक चीज़ हुई कि ग्रामीण पंचायत में जो पदाधिकारी जो बुलवाए गए थे बाहर से, वो आने के बाद इन्हें कहा गया कि आपकी ग्रामीण पंचायत में एक ये जो ग्रामीण पंचायत के पद अधिकारी हैं, इनके पास ही ये क्या बोलते हैं कि बच्चा रहेगा और जीवन भर इन्होंने पालन पोषण करने के बारे में सोचा है इनका। जो कि इन्होंने बताया था कि इनके जो बजरंगी है, इनके पिताजी ने बोला था कि लेके जाना और लेके आना। तो और सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने पहले से सोच के रखा है। तो इनके बारे में फिर चीज़ें पता चली गई और की गई। तो करने के बाद फिर एक दिन क्या हुआ कि ये बच्चा जो है कि इसके दिमाग में बैठा ही रहा था कि मेरे पिताजी को बजरंगबली ने मारा, मेरे पिताजी को बजरंगबली ने मारा। तो ये चीज़ें इसके दिमाग में बैठे ना, इसके लिए इन्होंने बोला कि चलते हैं। और चल के और वहाँ से लेके आने के बाद उन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। तो जो बच्चा था, वो बच्चे ने उन्हें बोला कि अ, मंदिर में वो बच्चा गया सुबह के, जैसे कि मैं आपको बताया हूँ कि जो बच्चा उनका है, वो बच्चा उसकी भी दिनचर्या और उसके साथ में, बच्चे के साथ में पिताजी उसके जाते थे हमेशा। और हमेशा सुबह उठाना, सुबह बाथरूम जाना और हर एक चीज़ करना, नहाना धोना और बहुत सारी चीज़ें करना। तो उसके बारे में जब उन्होंने बताया और बताने के बाद तो